ज्ञान से सूझे तो करो जो वाणी सो पावे सुचते बजो अरिहंत को सुर सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गावो। जय बोलो महावीर भगवान की जय। गुरु शांति नाथ भगवान की जय। जो कहीं से भी चल कहाँ से चल रहा था? यहाँ से श्लोक माइक के आगे बोलो। चैव तत्त्वं नानन्यञ्चन्यथा इत्यक्तम्या व्यासम्भूवत सन्माये संस्यारुचिः। अर्थ यहाँ तत्वभूत आप आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वही सत्यार्थ स्वरूप है। ईदृश्यम चैव अर्थात इसी प्रकार, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकम्य रुचि अर्थात श्रद्धान होना वह निशंकित अंग नाम का गुण है। बाबा संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी, स्त्रियों में अति आसक्त, क्रोध, मान, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। हिंसा, काम, क्रोधादि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे उसे निशंकित गुण है, मूढ़ों की खोटी युक्तियों द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा मंत्र, तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकारी नहीं होते हैं, उसके निशंकित गुण है। जैसे तलवार की धार का पानी हवा द्वारा चलाए मान नहीं होता है, वैसे ही जिसके सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसे निशंकित गुण होता है। यहाँ कुछ और भी विशेष कहते हैं। आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा गया है, वैसा स्वभावना करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। सप्त भयों के नाम व स्वरूप कहते हैं। इस लोक का भय पहला, दूसरा परलोक का भय, तीसरा परलोक मरण का भय, चौथा वेदना का भय, पांचवा अनरक्षा का भय, छठा अगुप्ती का भय व सातवां अकस्मात भय। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय वह इस लोक का भय है। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय वह इस लोक का भय है। यह सभी संसारी जीवों को होता है। मरण कर परलोक में जाकर नहीं मालूम किस गति में क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय यह परलोक का भय होता है। मरण होने का बड़ा भय लगना कि मेरा नाश हो जाएगा, नहीं मालूम कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय वह मरण भय है। रोग आदि का कष्ट आने का भय वेदना का भय है। अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा जानकर डरना यह अनरक्षा भय है। किंतु अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपने के स्थान का दूसरों को पते लग जाने का भय वह अगुप्ती भय है। अचानक दुख उत्पन्न
उत्पन्न न हो जाए, ऐसा भय वह अकस्मात भय है। अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाले सम्यक दृष्टि को सप्त भय नहीं होते हैं। अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाले सम्यक दृष्टि को ये सप्त भय नहीं होते हैं। इस देह में पैर के नाखून से लगाकर मस्तक तक जो ज्ञान है वह चैतन्य है, वह हमारा धन है। इस ज्ञानाभाव से भिन्न एक परमाणु मात्र ही हमारा नहीं है। इस देह में पैर के नाखून से लगाकर मस्तक तक जो ज्ञान है वह चैतन्य है, वह हमारा धन है। इस ज्ञानाभाव से भिन्न एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। देह और देह के संबंधी जो स्त्री, पुत्र, धन्य, धान्य, राज्य, वैभव आदि हैं, वे सभी मुझ भिन्न पर द्रव्य हैं, संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इनका मेरा क्या संबंध है? संसार में ऐसे संबंध तो अनंतावार होकर छूट गए हैं। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग निश्चय से होगा ही। जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य विनाश को प्राप्त होगा। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, अतः विनाश को भी प्राप्त नहीं होऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय है। उसको देह छूटने का और 10 प्रकार के ब्रह्म परिग्रह के वियोग होने का भय नहीं रहता। इसलिए इस लोक के भय से रहित सम्यक दृष्टि जीव निशंक है। सम्यक दृष्टि को परलोक का भय नहीं होता, जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह लोक है। हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये जो समस्त पदार्थ झलक रहे हैं, उनको अपने ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूँ। अपने ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता हूँ, ना ही जानता हूँ। जब कभी मेरा ज्ञान निद्रा द्वारा ढक दिया जाता है तथा रोगादि द्वारा मूर्छा से ढक दिया जाता है, तब यद्यपि संपूर्ण लोक विद्यमान रहता है, तथापि आभाव स्वरूप सा हो ही जाता है। अतः हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। हमारे ज्ञान के बाहर को कोई भी वस्तु देखने में, जानने में नहीं आती है। हमारे ज्ञान से बाहर जो लोक है, जिनमें अनेक नरक स्वर्ग है, जो सर्वज्ञ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वे सब मेरे स्वभाव से भिन्न अन्य पदार्थ हैं। पुण्य का उदय देवादि शुभ गति का देने वाला है, और पाप का उदय नरक आदि अशुभ गति का देने वाला है। पाप व पुण्य दोनों ही विनाशोक हैं, तथा पुण्य पाप का फल स्वर्ग नरकादि भी विनाशिक है। मैं आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अविनाशी रूप से धारण करने वाला अखंड हूँ, मोक्ष का नायक हूँ। मेरा लोक मुझ में ही, मैं उसी अपने लोक में समस्त पदार्थ का अवलोकन करता रहता हूँ। इस प्रकार परलोक का भय नहीं करता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक है। बोलो महावीर भगवान की जय। के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मसक नरो सदा देव। हे जिनवाणी भारती तोए जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। देव जो अरिहंत को गुण सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।